हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 106 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इन सभी प्रश्नों को हम बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। एक व्यक्ति है, उन्होंने कुछ खिलौने 448 रुपये में 112 की दर से खरीदे और उन्हें 81 रुपये में 9 खिलौने की दर से बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये ज्ञात करना है। एक व्यक्ति है, उन्होंने 448 रुपये में 112 खिलौने को खरीदा और 81 रुपये में 9 खिलौने को बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको, वो आपको निकालना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनते कैसे, चलिए उसको आप लोग देखिए। हम ये बोल सकते हैं कि 112 खिलौने का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 448, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, हम बता रहे हैं, आप लोग देखते चलिए। ये रुपया है, तो 112 खिलौने का सीपी कितना दिया हुआ है, 448 रुपया। हम यहाँ से एक खिलौने का सीपी निकाल सकते हैं। एक खिलौने का सीपी यहाँ से निकाल सकते हैं ना, 448 बट्टे 112, तो ये काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक खिलौने का सीपी निकल कर आ जाएगा 4, 12 में कट जाएगा, ये 4 रुपया, यानी कि एक खिलौने का सीपी कितना निकल कर आ गया, 4 रुपया आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन का रहा कि 81 रुपये में 9 खिलौने की दर से बेच दिया। तो हम इसको बोल सकते हैं ऐसे कि 9 खिलौने का एसपी, पहले सीपी था कॉस्ट प्राइस, अब आ गया एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। 9 खिलौने का एसपी कितना दिया हुआ, 81 रुपया में बेच रहा है। तो एक खिलौने का एसपी कितना आ जाएगा, एक खिलौने का एसपी सेलिंग प्राइस 81 बट्टा 9 काट के कितना है, तो एक खिलौने का एसपी सेलिंग प्राइस 9 रुपया, कितना रुपया, 9 रुपया। देखिए, एक खिलौने का एसपी 9 रुपया और एक खिलौने का सीपी 4 रुपया, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 4 में खरीदे हैं, 9 में बेचा गया है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे हो रहा है, 4 पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, गुना 100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 4 से 100 कितना बार में कट गया, 25 बार में। अब 25 को 5 से गुना कीजिएगा तो 125% का प्रॉफिट हुआ उस व्यक्ति को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 125%। मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसी तरह ये बेसिक था। ठीक है, अब शॉर्ट में कैसे बनाते हैं देखिए, उसको भी देख लीजिए। एक तरफ आपको वस्तु को लिखना है, ठीक है, एक तरफ रुपया को लिखना है। ठीक है, यहाँ देखिए 112 की दर से कितना, 448 रुपये में 112 खिलौने, 112 खिलौने खरीदा गया कितना, 448 में, वस्तु के एक तरफ फिर रुपया के एक तरफ। फिर कह रहा है कि 81 रुपये में 9 खिलौने, यानी कि 9 वस्तु खरीदा गया, 9 खिलौना कितना, 81 रुपये में। ठीक है, इसको ऐसे लिख देना है। ठीक है, यहाँ इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना, क्रॉस। तो इसको इससे गुना कीजिएगा, यहाँ पे जो आएगा वो सेलिंग प्राइस का मान आएगा, यहाँ पे जो आएगा वो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस का मान यहाँ आएगा, यहाँ कॉस्ट प्राइस का मान आएगा। ठीक है, अब गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 8 72, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 6 36 36 7 36 7 43 3 और उसके बाद 4 हासिल 9 6 36 40, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया 4032। अब इसको 112 को 81 से गुना कीजिएगा ना, तो ये आएगा कितना, 5040 आएगा। कितना आएगा, 5000 नहीं, 5040 नहीं आएगा, गुना कर लीजिए। 112 गुना 81 कर कीजिएगा, 112 गुना 81, ये बड़ा है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। 2 1 1 8 2 9 16, 8 2 9 16, 8 1 9, 8 1 8 2 6 1 7 9 1 2 0 8 9, 9072 रुपया आया। यानी कि यहाँ सेलिंग प्राइस का मान कितना है, 9072, यानी कि 4032 का वस्तु को 9072 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4032 का वस्तु को 9072 में बेचा जा रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5040 का हो रहा है। किस पे हो रहा है, तो 4032 पे, गुना 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, है ना। और काटने से बहुत लंबा चला जाएगा, हम शॉर्ट में हम काटे हैं। देखिए 1008 से अगर भाग कीजिएगा तो ये 4 बार में कटेगा, 1008 से भाग कीजिएगा तो ये 5 बार में कटेगा, फिर 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। अब 25 को 5 से गुना कीजिएगा, 125%। ठीक है, इसमें बड़ा था ना वैल्यू, इसलिए आपको समय लगता है और छोटा छोटा वैल्यू देता है। तो ठीक है, तो दोनों तरीके से हम बता दिए, तो इसका जो आंसर हुआ 125%। ठीक है, ऑप्शन सी। दो तरीके से बता दिए, बेसिक से भी और शॉर्ट से भी, जो आपको पसंद है उसे बनाइए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, ए बी सी का औसत भार 45 kg है।
यदि ए और बी का औसत भार 40 kg तथा बी और सी का औसत भार 43 kg, तो बी का भार कितना होगा आपको ये निकालना है। ठीक है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार कितना दिया हुआ 45, 3 है, नीचे में 3 से भागो ना, औसत बराबर संख्या योग बटा संख्या की संख्या। तो ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार दिया हुआ 45, योग कितना हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा, 45 गुना 3 कितना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 या 15 4 या 12 13, यानी कि 135 किग्रा, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो योग होगा भार का वो 135 kg होगा। ठीक है, ये तीनों का आ गया। औसत था 45 लेकिन योग होगा 45 गुना 3 135। उसके बाद फिर दिया हुआ ए और बी का औसत भार, ए और बी का औसत भार कितना दिया हुआ देख लीजिए, ए और बी का औसत भार दिया हुआ है 40, हम देखते हैं यहाँ 40 गुना 2 भी कर सकते हैं। ठीक है, 40 दिया हुआ नीचे 2 होगा तो ये ए प्लस बी का कितना निकल कर आ जाएगा, एक गुना हो जाएगा 80, तो ए प्लस बी का औसत भार 80। ठीक है, उसी तरह बी प्लस सी का भी दिया हुआ है, बी और सी का 43 दिया हुआ है, बी और सी का औसत भार 43 दिया हुआ है, इसका अगर योग निकालिएगा तो बी प्लस सी का फिर ये गुना हो जाएगा, 3 दूना 6 4 दूना 8। अब देखिए ए प्लस बी का योग आ गया भार 80, बी प्लस सी का 86। ठीक है, और तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी का है 135 किग्रा। ठीक है, अब आपको किसका निकालना है, बी का निकालना है, बी का औसत भार निकालना है। ठीक है, देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ दे, ए प्लस बी और बी प्लस सी को अगर हम जोड़ दे, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा निकल कर, 80 और 86 जोड़िएगा तो 80 और 86, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, 6 8 8 16 166 आएगा, 166। अब इतना में अगर हम ए प्लस बी प्लस सी घटा दे, ए प्लस बी प्लस सी घटा दे, जिसका योग कितना है 135 था, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना था 135 है ना, तो वही अगर इतना घटा दे, तो अगर इसको घटा दे तो सी से सी खत्म, बी से बी खत्म, ए से ए खत्म। ठीक है, ये ए खत्म, इधर क्या बच गया, बी ए बच गया ना, इधर घटा दीजिए, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 31, तो बी का भार कितना आ जाएगा 31। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 31 किग्रा। इस तरह से बनाना है। ठीक है, ए बी सी का देखिए आप शॉर्ट में कैसे बनाते हैं हम, ए बी प्लस सी का औसत है कितना 45, तो योग हो जाएगा 45 गुना 3 तो 135, और ए प्लस बी का था औसत 40, योग कितना हो जाएगा 80, और बी प्लस सी का औसत था 43, तो योग कितना हो जाएगा 86। अगर यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 8 16। अब इसी में ए प्लस बी प्लस सी घटा दिए, 135 घटा दिए तो घट के कितना 31 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से सी खत्म, बी से बी खत्म, ए से ए खत्म, तो बी बच गया, बी का वही 31 किग्रा आ गया। ठीक है, ऐसे बनाइएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक क्रिकेटर के 9 पारियों में औसत रन 62 है, ज्ञात कीजिए कि 10वीं पारी में उसके द्वारा कितने रन बनाए जाने चाहिए ताकि औसत रन 65 हो जाए। ठीक है, जो प्रश्न हम लेके आए हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जितना हम बता रहे हैं उतना कर लीजिएगा ना, तो फिर भी मैथ में 20 में से 20 कहते हैं 35 में से कम 25-30 कर लीजिएगा, जितना हम बता रहे हैं शुरू से। देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 106 लेके आए, आप सोचिए कितना कर दिए होंगे, 1 से लेकर शुरू किए थे, आज 106 लेके आए। ठीक है, तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं। एक क्रिकेटर 9 पारियों में औसत रन 62 है, 9 पारी में औसत रन 62 है, तो योग कितना हो जाएगा 62 गुना 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 का 8, 9 छाक 54, 54 1 55, 558 आ जाएगा। ठीक है, 9 पारियों का औसत 62 है तो योग कितना हो जाएगा 9 गुना 62 हो जाएगा, 558 हो जाएगा। अब 10वीं पारियों में कितना रन बनाएगा कि औसत 65 हो जाएगा, यानी 10वीं पारी में कितना रन बनाएगा औसत कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो इसको गुना 65 गुना 10 तो 650। अब दोनों घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 14, 14 में से 5 गया 9, तो 10वीं पारी में कितना रन बनाना पड़ेगा जिसका औसत 65 हो जाएगा 10वीं पारी में, तो 92 रन। कितना रन 92 रन। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 92 रन बनाएगा तब 10वीं पारी में औसत 65 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 92। कुछ नहीं किए, 9 पारी में 62 औसत था तो योग 598, और 10वीं पारी में 65 मांग रहा था, 10 गुना 65 650, और दोनों को घटा दीजिए, 650 में 558 घटा दीजिए 92 आ जाएगा, तो ये 92 रन 10वीं पारी को बनाना पड़ेगा तब वो औसत 65 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 3 वर्ष के लिए 1200 रुपये पर 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10.80 रुपया है, यानी 10.80 रुपया है। उनकी ब्याज
दरों के बीच का अंतर कितना होगा, रेट का डिफरेंस आपको मालूम करना है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए हम ऐसा ही अगर निकालते हैं, साधारण ब्याज ऐसा ही अगर निकालते हैं, ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है ना, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो देखिए यहाँ देखिए, 2 अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज, मान लीजिए एक पहला ब्याज हम SI1 मान लेते हैं और दूसरा SI2 मान लेंगे। ठीक है, तो पहले SI1 का मान निकालते हैं। SI बराबर होता है PRT/100, तो P का वैल्यू, रुकिए इसको हटाइए देते हैं। ठीक है, अभी SI1 मान लीजिए, P का वैल्यू 1200, R का पता नहीं है, समय 3 वर्ष है, बटा 100, SI1 निकालते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो बच क्या गया 12 36 R, यानी कि SI1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 36 R आएगा। ठीक है, अब SI2 निकालिए, SI2 वही होगा, फिर PRT/100 हो जाएगा, फिर वही मूलधन वही है 1200, रेट कितना है पता निकालना है, समय वही 3 वर्ष है, बटे 100। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कट जाएगा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो, तो अब SI2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 36 R, ये 2R2 हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो उनका था ये R1 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में सादा 2 वर्ष का क्या कहते हैं, अलग अलग स्रोतों से ब्याज प्राप्त हो रहा है, उसी का अंतर, यानी साधारण ब्याज के बीच का अंतर है। यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ, 10.80 है। ठीक है, तो इसको अंतर कर लीजिए, यानी कि क्या दिया हुआ है, SI1 माइनस SI2, इन्हीं दोनों का अंतर दिया हुआ है। और इक्वल होगा किसका, इक्वल रेट का होगा, यानी कि R1 माइनस R2, R1 यानी 36 होगा, 36 छूट गया यहाँ पे, देखिए इसको अच्छा से लिख देते हैं, इसको फिर से अच्छा से बताएंगे। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, पूरा बेसिक है। ठीक है, ये 36 R1 माइनस 36 R2। अब SI1 SI2 यानी कि ये तो दोनों ब्याज हो गया, और ये दोनों ब्याज का अंतर दिया हुआ है 10.80 रुपया, बराबर 36 कॉमन है, तो 36 कॉमन लेते हैं, यहाँ R1 बचेगा, यहाँ R2 बचेगा। अब R1 माइनस R2 इधर रहेगा, और उधर है 10.80, इधर गुना में है 36, इधर आया तो भाग में 36, यहाँ 10 उड़ाइएगा, 2 जीरो बैठेगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब यहाँ 108 बटे 360 हो गया, यानी कि R1 माइनस R2 का होगा 108 बटे 360। अब काटिए इसको, 12 तिया 36, 30 बार में 12 नम 108, 3 तिया 9, 10 तिया 30, तो 3 बटे 10 हुआ, तो इसको अगर भाग कीजिएगा तो 0.3 आएगा %। तो दोनों रेट का जो डिफरेंस आ गया कितना, 0.3। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ रेट का कितना, 0.3%। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको और एक बार हम बताते हैं। देखिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 10.80 रुपया, तो मान लीजिए ब्याज का अंतर हम 10.80 रुपया ले लिए, तो P है 1200, R पता नहीं है, समय 3 वर्ष है, बस 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, R1 मान लेते हैं, तो SI1 बराबर जाएगा 12 36 R1। ठीक है, अब SI2 निकाल लेते हैं, 2 स्रोतों से ब्याज आ रहा है ना, इसलिए P फिर वही है, R वो नहीं है पता, T बस समय 3 है, फिर 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इसको R2 मान लीजिए, फिर वही SI2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 36 R2 हो जाएगा। बस ये दोनों इक्वल कर दीजिए, SI1 माइनस SI2 बराबर 36 R1 माइनस 36 R2, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बेसिक याद रहेगा तो एग्जाम बना भी पाइएगा। तो दोनों का अंतर दिया हुआ 10.80 बराबर 36 कॉमन लीजिए, तो यहाँ R1 माइनस R2 आ जाएगा, इन्हीं दोनों का डिफरेंस आपको पता करना है। तो 10.80 उधर गुना में, इधर आ जाएगा भाग में, उड़ाइएगा तो यहाँ पे 10 उड़ाइएगा तो 2 जीरो बैठेगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। हाँ, तो इसको काटिए, 36 तिया 108, 36 गुना 10, तो 3 बटा 10 को हम 0.3 लिख सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी 0.3% हो गया। इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निर्मला को 1000 रुपये पर 15% और 20% के क्रमागत बट्टे मिलते हैं। ठीक है, दूसरी ओर अमित को 800 रुपये पर 30% का एकल बट्टा मिलता है। इसको क्रमागत बट्टा मिल रहा था 15 और 20% का 1000 पर निर्मला को, लेकिन
अमित को 800 रुपये पर 30% का एकल बट्टा मिलता है, तो उनके बट्टों का अंतर आपको क्या होगा यही निकालना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ 15% 20% का क्रमागत बट्टा है ना, तो इसको समतुल बट्टा क्या कैसे निकलेगा, तो वही ए बी वाला फॉर्मूला पे बैठाइए। 15 + 20 - 15 × 20 बट्टा 100। 15 20 कितना होगा, 20 10 30 35, यहाँ से 20 5 100, 5 3 15, 3 यहाँ 3 35 में 3 32%। ठीक है, 32% है क्या समतुल बट्टा किसका, निर्मला का, जो कि 1000 पर 32%, और अमित को 800 रुपया पर 30%। ठीक, देखिए ये निर्मला है, ये अमित है। निर्मला को 1000 पर कितना परसेंट का बट्टा है, देख लीजिए। निर्मला का एकल बट्टा कितना निकला था, तो निर्मला का यहाँ पे एकल बट्टा निकालने का फॉर्मूला ये + b वाला ना। निर्मला का एकल बट्टा 32%, यानी कि निर्मला का 1000 पर 32%। और अमित को 800 पे कितना था, अमित का तो दिल्ली था, अमित का कितना था 800 पर 30%। 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ बचा 320, यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ 8 3 24 240। अब इन दोनों के बट्टे का अंतर ज्ञात करिए, दोनों घटा दीजिए। 0 में से 0 0, 12 में 4 गया 8, यानी कि 80 रुपया आ गया। दोनों के बट्टों का अंतर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 80। इस तरह से आपको निकालना है। यहाँ पे निर्मला का क्रमागत बट्टा दिया था 15 20, तो इसको ए बी वाला फॉर्मूला पे बैठा के एकल बट्टा निकाल लिए निर्मला का, यानी 1000 पर 32% बट्टा, अमित का 800 पर 30% बट्टा, बस वही 1000 का 32% निकाल लिए 320, और 800 का 30% निकाल लिए 224, ये 240। दोनों का अंतर मांग रहा था क्वेश्चन, दोनों को घटा दीजिए, जितना आया 80 आ गया, तो 80 आंसर आ गया। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है कि 130 मीटर और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी है और विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, एक ट्रेन इधर से आ रही है तो दूसरा ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है। इस ट्रेन की लंबाई है 130 और इस ट्रेन की लंबाई है 120। ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, ये 130 है। ठीक है, और रेलगाड़ी की चाल भी दे दिया हुआ, इसका चाल 43 किलोमीटर पर आवर है और इसका दिया हुआ 47 किलोमीटर पर आवर। आप कहता कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। ठीक है, और एक बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जब ट्रेन एक दूसरे की ओर आते हैं ना तो उसका चाल जुड़ जाता है, चाल जुड़ जाता है। जब ट्रेन इधर से आ रही है एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों ट्रेन की चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर समान दिशा में जाएंगी, देखिए अगर ट्रेन इधर से आ रही है एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो दोनों का चाल जो होगा, चाल स्पीड जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। जब एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से जा रही है समान दिशा में, तो चाल क्या होगा, चाल घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए तो दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, चाल जुड़ जाएगा, तो टोटल चाल कितना हो जाएगा, 7 3 10 का 0, 4 4 8 1 9, तो चाल टोटल हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। और ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही है, दोनों को पार करेगी, तो दोनों का जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई, वही दोनों की लंबाई जुट के वो टोटल दूरी हो जाएगा। तो 130 और 120 को जोड़िएगा तो 0 3 2 5 1 1 2, यानी कि 250 मीटर आपका हो गया दूरी, टोटल दूरी। और चाल हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। समय आप नहीं निकलेगा, बस समय का फॉर्मूला लगा दीजिए। समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर समय दूरी बटा चाल। दूरी है 240 मीटर में। ठीक है, और चाल कितना आया है, 240 नहीं आया, 250 आया है ना, यहाँ 250 आ जाएगा। अब बट्टे चाल है 90 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलिए। 5/18 से गुना करना पड़ता है, 18 5 90। अब 5 से 250 5 25 5 25 50 बार में, 5 से 50 10 बार में, तो टाइम कितना निकल कर आ गया, 10 सेकेंड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से बनाना है ना। इसको जल्दी में स्पीड में कैसे बनेगा, समय निकालना है ना, बस समय बराबर क्या होता है, टोटल दूरी कितना, दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आ रही है, तो दोनों का जो लंबाई है जुट के वही टोटल दूरी हो जाएगा। बट दोनों का चाल भी जुट जाएगा। चाल क्या क्या था, 43 47 43 47, समय बराबर कुल दूरी बटे कुल चाल। दोनों को जोड़िएगा तो 250 बटे 90, ये 90 किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो 18 5 90। अब 5 से 50 बार में, 5 से ये 10 बार में, तो समय कितना निकल कर आ गया, 10 सेकेंड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया 10 सेकेंड।
इस बात को याद रखना है, जब ट्रेन एक दूसरे की ओर आएंगी तो चाल जुट जाएगा और एक दूसरे की ओर साथ मतलब पैरेलल में जाएगी, समांतर में, जिधर एक ट्रेन जा रही है उधर दूसरी ट्रेन जा रही है तो चाल घट जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि n और 11 का औसत 2n है, यानी कि n और 11 इसका औसत है 2n, 1 2 2 से यहाँ बटे 2 हो जाएगा, तो n प्लस 11 बराबर ये गुना हो जाएगा, 2 दूना 4n, तो ये n उधर चल जाएगा, यानी कि 4n माइनस n बराबर 11 हो जाएगा, तो 3n बराबर 11, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 11/3। ठीक है, n का वैल्यू कितना आ गया 11/3। अब आगे कहता है तो n और 13/3 का औसत, n का वैल्यू कितना आ गया 11/3 और 13/3, इन्हीं दोनों का औसत निकालना है, तो दो संख्या तो बट्टे 2 से भाग कर दीजिए, 3 है ये। अब 3 3 यहाँ सेम है आधार में, तो दोनों ऊपर में जुट जाता है, सबको पता है। 13 11 कितना हो जाएगा 24/3, अब बट्टे 2 यही होगा। अब 3 से 24 8 बार में कट जाएगा, तो फिर 2 से 8 कितना 4 बार में कटेगा, तो औसत कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4। n का मान निकल गया, बस n और 13/3, n है 11/3 और उसके बाद फिर 13/3, इन्हीं दोनों को औसत निकालना, बट्टे 2 कर देना, दोनों को जुड़ेगा तो वही 24/3 बट्टे 2, 3 से 24 8 बार में, 2 से 8 4 बार में, तो वही 4 आपका निकल गया आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ने विज्ञान की परीक्षा दी। 25 विद्यार्थी की कक्षा क्लास है और वो विज्ञान की परीक्षा दी। 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 80 है, 10 विद्यार्थी का औसत अंक 80 है, तो योग कितना हो जाएगा 80 गुना 10 यानी कि 800 हो जाएगा योग। अन्य विद्यार्थियों के औसत अंक 60 थे। कुल 25 विद्यार्थी थे, 25 विद्यार्थी टोटल थे, 10 ठो का औसत अंक 80 था। जब 10 ठो का 80 हो गया तो बचा उधर का विद्यार्थी 15 बचा, और शेष विद्यार्थी का औसत अंक कितना है 60 दिया हुआ है, तो 15 गुना 60 हो जाएगा, 15 छक्का 90 900। अब कहता है कि पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं, तो पूरी कक्षा का कितना हो जाएगा कुल योग 9 8 17 1700 कुल योग हो गया। और टोटल बच्चा कितना है 25, 1700 को 25 से भाग कर दीजिए, कितने बार में कटेगा देख लीजिए। 1700 को 25 से भाग देना है, 25 छक्के 150 उधर 2 25 8 200 68 बार में, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 68। पूरी कक्षा की औसत अंक कितना होगा 68। बस ऐसे ही बनाना है, बहुत आसान है ना, समझना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि यदि ए एक काम को 28 घंटा लेता है, ए व्यक्ति बी है समान काम को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 समय में पूरा करता है। यदि ए 28 दिन में करता है तो क्वेश्चन में कहता बी ना उसके 1/4 समय में करता है, जो ए जितना करता है उसका 1/4, तो 28 का 1/4 कितना होगा, 28 का 1/4 कितना होगा 4 7 28 7 होगा, तो 20 7 दिन में करते हैं। बस इसको आपको समझना था, क्वेश्चन का लाइन को समझना था कह क्या रहा है। ठीक है, ए काम को 28 दिन में 28 घंटा, दिन नहीं 28 घंटा में करता है। अब बी कहता है कि ए का 1/4 समय लेता है, तो ए 28 है, 28 का 1/4 7 हो जाएगा, तो ए 28 घंटा में करता है, बी 7 घंटा में करता है, तो कहता तब दोनों व्यक्ति एक साथ काम करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। बस कुछ नहीं करना, टोटल काम निकाल लीजिए, 28 आ जाएगा, और इसका क्षमता 28 से कम 28 7 चौक 28, इसका क्षमता 4 आ जाएगा, यानी ए का क्षमता 1 आ गया, बी का क्षमता 4 आ गया। अब कहता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेंगे, टोटल काम 28 है और क्षमता दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 4 बराबर 5, तो 28 को 5 से भाग कर दीजिए, 28 को 5 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 28 को 5 28 है ना, 28 को 5 से भाग कीजिएगा तो 5 25 5 25 और 3 28/5 यानी 5 पूर्णांक 3/5। और फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये ऑप्शन किस में दिया, मिनट में भी दिया हुआ, इसको 60 घंटा मिनट में बदलेंगे 60 से गुना, 5 से 60 12 बार में, तो 5 घंटा 36 मिनट, 5 घंटा 36 मिनट दोनों मिलकर उस काम को करेंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 5 घंटा 36 मिनट। नेक्स्ट है एक व्यक्ति एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है, अब 20% लाभ पर बेच देता है, उसका लाभ रुपये में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको बनाते कैसे। एक व्यक्ति है एक वस्तु कितना 500 रुपये में खरीदता है, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन कहाँ चले गया, और उसे 20% लाभ पर बेच देता है, तो उसका लाभ रुपयों में कितना होगा आपको ये निकालना। ठीक है, हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टे करे मूल होता है ना, प्रॉफिट परसेंट लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बट्टे करे मूल, इसी में बैठा दीजिए। प्रॉफिट परसेंट मालूम है 20 प्रॉफिट निकालना है, बट्टा सीपी दिया हुआ 500 गुना 100,
100 से 500 5 बार में, ये दोनों क्रॉस गुना हो जाएगा, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 पंचा 100, तो 100 रुपया लाभ होगा प्रॉफिट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 100 रुपया। आ गया कमेंट बॉक्स हरी हरी, तो इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि एक जीप है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो जीप की गति मीटर पर सेकंड में क्या होगा आपको ये निकालना। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में बनाने क्या करना पड़ता है, उसको करके जो होगा आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस ये तक था, सारे क्वेश्चन को हम विद कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए जैसा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।